एपिसोड की स्टार्टिंग में सागिरी और गाबिमारू उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर गाबिमारू कहता है हमारे जो चीफ थे इवागाकुरे के, उन पर एक बार हमारे विलेजर्स ने बहुत सारी तलवारें फेंकी और स्वॉर्ड्स फेंके और बहुत सारे एरोज मारकर फेंके, बट उनमें कुछ नहीं हुआ। इवन वो सारे ब्लेड्स और सारी चीजें उनके अंदर घुस रही थी, उनके अंदर के ऑर्गन्स बाहर गिर रहे थे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, जिसे देखकर विलेजर्स डर गए। उनकी अतड़ियां बाहर गिर गई, फिर भी वो हंस रहे थे और उन्हें कुछ नहीं फील हो रहा था। हमें समझ गया था कि हमारे इवागाकुरे के चीफ इमॉर्टल है, और ये भी पता था कि वो इसलिए इमॉर्टल है बिकॉज वो बहुत समय से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जो कि समंदर के पार के लैंड से है। इसीलिए गाबिमारू यहाँ पर आया है ताकि वो उन मेडिसिन को देख सके। बट गाबिमारू कहता है कि सागिरी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पर विश्वास होगा। एंड गाबिमारू भी इवागाकुरे से है, बट उसे फिर भी श्योर नहीं है कि वो इसी आइलैंड पर वो मेडिसिन मिलेगी। फिर हम उस आइलैंड को देखते हैं जो कि किसी जन्नत से कम नहीं होता, वो बहुत सुंदर होता है। इसके बाद सागिरी कहती है कि कोई भी भरोसा कर लेगा कि लाइफ ऑफ एलेक्सर यहीं पर मिलेगा, क्योंकि आइलैंड ही ऐसा है। गाबिमारू उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, एक खराब सड़ा हुआ आइलैंड? मुझे तो ये वही सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ की जो प्लांट्स है वो बहुत अजीब है, जो तुम्हें अभी तक पता नहीं चले। इस जगह पर आगे क्या हो सकता है वो तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए केयरफुल रहना, किसी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? चलो सागिरी, अब जल्दी से मेरे हाथ खोलो। सागिरी कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गाबिमारू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस लाइफ ऑफ एलेक्सर को बिना हाथ खोले ही ढूंढूंगा? सागिरी कहती कि तुम एक क्रिमिनल हो गाबिमारू, और तुम पर नजर रखना मेरी जॉब है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना सकती, इसलिए तुम्हारे हाथ बंधे ही रहेंगे। और वो गाबिमारू के गले पर स्वॉर्ड रखती है और गाबिमारू डर जाता है। वेलवदन कहती है मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी वक्त मार सकती हूँ, इसीलिए शांत रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। तभी गाबिमारू के सिर पर एक चीज आकर लगती है, जिससे कि गाबिमारू दूर जाकर गिरता है। वो एक बंदा होता है जो भी एक क्रिमिनल होता है और गाबिमारू की तरह यहाँ पर ढूंढने आता है, वो एलेक्सर। वो बंदा कहता है कि क्या हुआ गाबिमारू, क्या तुम्हें बहुत जोर से लगा? गाबिमारू को खास कुछ इफेक्ट नहीं होता, बट वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे अटैक से सरप्राइज था, जस्ट मेरी नेक डिसलोकेट हो गई है, बट कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। वेल, इस बंदे का नाम है ट्विस्टेड क्यून और एक जाना माना क्रिमिनल है। ये खुद को कहता है कि इसने हजारों लोगों से, वॉरियर से स्वॉर्ड्स और वेपन्स चुराए हैं अपने लिए। ट्विस्टेड क्यून कहता है कि चलो गाबिमारू, हम फाइट करते हैं और देखते हैं कि किस में कितना है दम। सागिरी कहती है कि अब वो मैटर नहीं करता, हमें लाइफ ऑफ एलेक्सर ढूंढना है, वो मैटर करता है। ट्विस्टेड क्यून को एग्जीक्यूटर, जो कि सागिरी का ही क्लैन मेंबर होता है, वो कहता है कि हम हमारे हाथ पीछे रखेंगे और इनको फाइट करने देंगे। वेल, अगर इनमें से कोई मर भी गया तो हमारा क्या जाता है? गाबिमारू कहता है कि देखो ट्विस्टेड क्यून के हाथों को, उसके हाथ बंधे हुए नहीं है और तुमने मेरे हाथ बंधे हुए रखे, तुम्हें समझ में नहीं आता? सागिरी कहती है कि उस चीज का डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे हाथ बंधे ही रहेंगे बस। ट्विस्टेड क्यून कहता है कि ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैले हैं कि गाबिमारू बहुत खतरनाक है, देखते हैं कि वो मेरे हजारों वेपन्स के सामने टिक पाता है या नहीं। गाबिमारू कहता है कि अगर हम फाइट करते यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो हम जो ढूंढने आए हैं वो कोई और लेकर चला जाएगा। इस बात से सागिरी भी एग्री होती है, बट गाबिमारू के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता, क्योंकि ट्विस्टेड क्यून नहीं सुन रहा होता। बट फाइट से पहले सागिरी कहती है कि तुम्हारे हाथ बांध लो गाबिमारू। उसी टाइम पे ट्विस्टेड क्यून गाबिमारू के ऊपर एक अटैक करता है अपने वेपन से, और उसके बाद ही वापस एक अटैक करता है दूसरे वेपन से। एंड देन वो गाबिमारू के ऊपर भागते हुए आता है, बट गाबिमारू अपने हाथों की रस्सियां बांध के कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और अब ये हाथों की रस्सियां भी बंध गई है, अब फाइट करेंगे हम। ट्विस्टेड क्यून ये देखकर शॉक होता है और कहता है कि इतना आसानी से कैसे बच गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्विस्टेड क्यून को एक किक बैठती है, जिससे कि उसके सारे वेपन उड़ने लगती है। वो शॉक हो जाता है कि इसने मुझे लात कब मारी। गाबिमारू जमीन पर होता है और ऊपर से जो वेपन नीचे गिर रहे थे उसमें से एक वेपन को वो लात मारता है, तो वो एक वेपन जो कि एक स्वॉर्ड होती है वो हवा में उड़कर उस बंदे को लगती है, ट्विस्टेड क्यून को लगती है, जिसके बाद ट्विस्टेड क्यून नीचे गिर जाता है। गाबिमारू कहता है कि हाथ बंधे होने के बाद फाइट करना यार बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्विस्टेड क्यून उठता है, कहता है कि अभी तो स्टार्ट था हॉलो, अब तो तुम मरोगे देखो। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ट्विस्टेड क्यून के हजारों वेपन्स ट्विस्टेड क्यून के अंदर घुसे हुए होते हैं और गाबिमारू स्टाइल से आगे बढ़ता कहता है कि ये बस एक वेस्ट ऑफ टाइम था। गाबिमारू कहता है कि चलो एलेक्सर को ढूंढने जाते हैं। अब इस एग्जीक्यूटर को ट्विस्टेड क्यून पर ध्यान रखना था, बट वो मर चुका है, इसीलिए वो उस ट्विस्टेड क्यून के पास जाकर उसका गला काट देता है और कहता है कि अब मैं घर पर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है और घर पर जाके मैं एक अच्छी सी बात लूंगा। तभी हमें एक एग्जीक्यूटर दूसरी साइड में दिखाया जाता है, जो कि अपनी नाव को बांध रहा होता है और उसको रोकुरुटा पर ध्यान रखना होता है, बट रोकुरुटा उसके पीछे से आकर उसकी तरफ देखने लगता है। रोकुरुटा बट उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके लिए एग्जीक्यूटर अपनी स्वॉर्ड निकालता है, बट उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है बिकॉज रोकुरुटा बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके बाद रोकुरुटा उसे दबाता है और उसके बाद वो उसे चीड़ फाड़ कर उसका जो फ्लैश है वो खाने लगता है, बहुत बेरहम की तरह। और दूसरी तरफ बहुत अजीब सा सीन चल रहा होता है, कुछ क्रिमिनल्स डेमन को मार रहे होते हैं और कुछ क्रिमिनल्स ऑटोमेटिक मर रहे होते हैं। सारे क्रिमिनल्स ऑटोमेटिक मर रहे होते हैं और कोई नहीं बचता। एग्जीक्यूटर कहता है कि गाबिमारू हथौड़ी का मैसेज इचिको पहुंच चुका है
और शोगुनेट ने उस नए इवागाकुरे से कांटेक्ट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर चीजें बदल जाएगी और सब मारे जाएंगे, इसीलिए जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो सागिरी को भी कहता है कि इस गाबिमारू पर भरोसा मत रखना, एट द लास्ट वो एक क्रिमिनल है। उसी के बाद गाबिमारू सागिरी के ऊपर एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, जो देखकर सागिरी शॉक होती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। सागिरी गाबिमारू की तरफ देखती है और कहती है कि इस मैन का ट्रू नेचर ही ऐसा है, खतरनाक। तभी हम गाबिमारू का बचपन देखते हैं, जिसमें उस विलेज का चीफ गाबिमारू को लेकर कहता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप को कैसे मरे हुए हैं और कितने वीक है ये दोनों भी जोनीन हुआ करते थे, कितनी बुरी बात है। वो चीफ कहता है कि गाबिमारू तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना, तुम्हें इमोशंस नहीं रखने अपने अंदर, अगर तुम रखोगे तो तुम वीक हो जाओगे। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गाबिमारू और सागिरी फाइट कर रहे होते हैं। गाबिमारू कहता है कि तुम्हें याद है तुम्हारे क्लैन के लोगों ने क्या कहा था अपनी प्रायोरिटीज के बारे में? उन्होंने कहा था कि इवागाकुरे के लोग अगर इस आइलैंड पर आ गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो सागिरी कहते कि तुम मुझे मारना चाहते हो? गाबिमारू कहता है कि कभी कभी हमारे पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं होता। दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। तभी गाबिमारू को थोड़ा सा कुछ क्लिक होता है और वो रुक जाता है। वो उसकी वाइफ होती है जो उससे कहा करती थी कि ये नॉर्मल है कि अगर तुम्हें किसी को मारना पसंद नहीं है तो। मुझे पता है कि तुम बदल चुके हो गाबिमारू, क्योंकि तुम एक क्रीज से ही ब्लश करने लग जाते हो, जिससे कि गाबिमारू बहुत शर्माने लगता है। उसकी वाइफ कहती है कि अगर तुम्हारे पास इमोशंस है तो तुम्हें उन इमोशंस को सुनना चाहिए। बट गाबिमारू कहता है कि मेरे वाइफ के लिए शायद इमोशंस एक स्ट्रांगनेस थी, बट मेरे लिए वो एक वीकनेस है, बिकॉज जब भी मैं किसी को मारता था और वो मेरे सामने मदद की भीख मांगता था तो मुझे वहां पर वीकनेस का एक्सपीरियंस होता था। फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और गाबिमारू कहता है कि अभी भी मुझे उस टाइप की वीकनेस का एक्सपीरियंस हो रहा है। तभी गाबिमारू को उनकी चीफ की ये बात याद आती है कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होगे तुम कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे। गाबिमारू कहता है कि बाकी क्रिमिनल्स का तो पता नहीं, बट मैं जब तुम्हें मारूंगा सागिरी तो मुझे बहुत हर्ट होगा। उसके बाद गाबिमारू सागिरी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसकी स्वॉर्ड सागिरी के गले पर होती है और वो कहता है कि मुझ में कोई इमोशंस नहीं है, मैं एक गाबिमारू द हॉलो। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है और इसी धारा में बड़ा हुआ और मुझे कुछ फील नहीं होता, अब तुम भी मरोगी इसीलिए अब मरो। बट ऐसा दिखाया जाता है कि गाबिमारू के पीछे से उसकी वाइफ आ गई है और उसे रोक रही है और उसके डेविलनेस को वो वैनिश कर रही है और कह रही है कि गाबिमारू उसे मत मारो। सागिरी गाबिमारू को रोते हुए देखती है और कहती है कि इसका असली नेचर एक इंसान है जो कि इमोशन से भरा हुआ है। गाबिमारू रोते हुए कहता है कि मैं एक लड़की को मार नहीं सक रहा, मैं इतना वीक हो गया हूँ, अगर मैं ऐसा ही वीक रहूंगा तो मैं मेरे वाइफ के पास कैसे जाऊंगा। सागिरी कहती है कि तुम्हारे वजह से ही मैं मेरे खुद के इमोशंस को फेस कर पाई और तुम अगर तुम्हारे इमोशंस को फेस करते हो तो तभी तुम स्ट्रांग बनते हो। और वो कहती है कि तुम अभी पुराने तरह से नहीं रहे, तुम गाबिमारू, तुम हॉलो नहीं हो, तुम अच्छे इंसान बन चुके हो। नेक्स्ट सीन में हम दूसरे टीम को देखते हैं जो कि आइलैंड में घूम रही होती है। तभी उस क्रिमिनल को कुछ फील होता है, उसके हाथ पर एक कीड़ा बैठता है, इसीलिए वो अपने हाथ को ही काट देता है। गाइस, ये एग्जीक्यूटर आपको नारुतो के रॉक ली के जैसा नहीं लग रहा? छोड़ो, वो एग्जीक्यूटर कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारा हाथ क्यों काट दिया? वो क्रिमिनल कहता है कि ये सारे जीव जंतु बहुत डेंजरस है, ये इंसानों के बॉडी पार्ट से बने हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी तितलियां हवा में उड़ने लग जाती है। उसके बाद वो क्रिमिनल सारी तितलियों को मार रहा होता है क्योंकि वो तितलियां उसे मार रही होती है। फिर इस क्रिमिनल के पीछे से एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आता है, जिस क्रिएचर के आंखों में से हाथ निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गाबिमारू की तरफ भी ऐसा ही एक क्रिएचर आता है और उसके हाथ नहीं होते। उसके बाद गाबिमारू को और वो कहती है कि ये क्रिएचर क्या है, मतलब ये कैसे आ गए इधर? गाबिमारू कहता है कि पीछे रहो सागिरी, इसे मैं देखता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है ना यार, प्लीज सपोर्ट करो। एंड आप चैनल पर कांस्टेंट रहते हो तो उससे बड़ा सपोर्ट मुझे क्या चाहिए यार। वेल, थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।